ये बात है झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा के पास के एक घने जंगल की, जहां आज भी लोग रात को अकेले जाने से डरते हैं। मुंबई से 5 दोस्तों का एक ग्रुप आया था। करण, विशाल, रीना, समीर और अर्पित। उनका मकसद था आदिवासी लोक कथाओं पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना। उन्हें क्या पता था कि वो सिर्फ एक कहानी ढूंढने नहीं आए थे, बल्कि एक कहानी का हिस्सा बनने आए थे। गांव में पहुंचते ही एक बुढ़े ने उन्हें रोका। आंखों में एक गहरी चिंता लिए वो बोला, सूरज डूबने के बाद जंगल में मत जाना, और अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए, पीछे मत मुड़ना। दोस्तों ने हंसा दिया उसकी बात को। उन्हें लगा ये बस एक पुरानी लोक कथा है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ तब समझ आती हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। रात के करीब 2 बज रहे थे जब समीर की नींद अचानक खुल गई। बाहर से एक अजीब आवाज आ रही थी, चर चर, जैसे कोई सूखे पत्तों पर बहुत धीरे से खिसक कर चल रहा हो। समीर का दिल जोर से धड़का। उसने टेंट की जिप धीरे धीरे खोली और बाहर झांका। जो उसने देखा, उसकी सांसें रुक गईं। अंधेरों में कुछ खड़ा था, बहुत बहुत लंबा, इतना लंबा कि उसका सर पेड़ों की शाखों के बीच था। उसका जिस्म हड्डियों जैसा पतला था। तभी एक आवाज आई, बिल्कुल करण की आवाज में, समीर बाहर आ। समीर का पूरा बदन कांप उठा। उसने सीधा पीछे देखा। करण वहां उसी के बगल में सो रहा था। वो आवाज जंगल से आई थी। सुबह हुई तो एक और सच सामने आया। अर्पित कहीं नहीं था। जंगल के किनारे सूखे पत्तों पर सिर्फ उसके जूते रखे थे, बिल्कुल सीधे, जैसे खुद उतारे हों। कोई खून नहीं, कोई निशान नहीं। गांव वालों ने आते ही कहा, वो ले गया उसे, भूखा साया। बाकी 4 दोस्तों ने जंगल में तलाश शुरू की। अंधेरे में जाते जाते अचानक सड़ी हुई बदबू आई, और फिर एक पेड़ के पीछे उन्होंने उसे देखा। बहुत दुबला, हड्डियों जैसा शरीर, लंबे लंबे हाथ जो जमीन तक झूलते थे, और उसका मुंह इंसानों से असंभव रूप से बड़ा। वो मुस्कुरा रहा था और उसके दांतों के बीच कपड़े का एक टुकड़ा फंसा हुआ था, अर्पित की जैकेट का। वो भागने लगे। जंगल में अंधेरा था, पैरों के नीचे पत्ते चरचरा रहे थे, सांसें उखड़ रही थी। तभी विशाल के पीछे से एक आवाज आई, बहुत प्यार भरी, बहुत जानी पहचानी, उसकी माँ की आवाज। विशाल, बेटा रुक जा। विशाल के पांव रुक गए। रीना चिल्लाई, पीछे मत देखना विशाल, भागना। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विशाल धीरे धीरे पीछे मुड़ा, और फिर जंगल में उसकी चीख गूंज उठी, और फिर खामोशी। सिर्फ 2 लोग वापस आए उस जंगल से, रीना और करण। लेकिन जो करण वापस आया था, वो पहले वाला करण नहीं था। रात को वो उठता था और घर से बाहर चला जाता था। कच्चा मांस खाता था, आईने के सामने खड़ा नहीं होता था, और बार बार एक ही बात कहता रहता था, उसकी भूख खत्म नहीं होती, उसकी भूख खत्म नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि करण कभी वापस नहीं आया उस जंगल से। जो आया वो सिर्फ करण की आवाज में बोलना जानता था। और जंगल में आज भी रात के 2 बजे के बाद चर चर की आवाज सुनाई देती है। इसलिए वो बुढ़ा सही कह रहा था, अगर कभी कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए, पीछे मत मुड़ना। Subscribe for more horror.